हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 मैथ्स की चैप्टर 2 सीबीएसई क्लास 9th क्लास की टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम और रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सीखे थे, कैसे फाइंड करना होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दियर टर्म के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख चुके थे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, ये सारा हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स ये देखेंगे और रिमाइंडर थ्योरम हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। कुछ नहीं है, आप लोग जो डिवीजन पढ़े हैं और उसको वेरीफाई किए हैं, उसको चेक किए हैं, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। सपोज कीजिए, मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल मान लीजिए gx है। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल है। कितना पॉलिनोमियल है? ये 2 पॉलिनोमियल है, ये 2 पॉलिनोमियल है। और px जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है किसके? gx के। ठीक है, ग्रेटर देन हो सकता है gx से। ठीक है, अब मान लीजिए हम px है, अब इसमें हम लोग gx से डिवाइड कर दिए। सपोज कीजिए ये जो px है ग्रेटर है px gx से या फिर उसका इक्वल हो सकता है, gx से डिवाइड कर दिए। तो सपोज कर लीजिए जो क्वोशंट आता है मान लीजिए वो आता है qx और रिमाइंडर आता है मान लीजिए rx। r लिख दिया, स्मॉल r लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, मान लीजिए रिमाइंडर है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे लिखते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, जो लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही है डिवीजन एल्गोरिदम। डिविडेंड में क्या लिखे? px पॉलिनोमियल, इसमें लिख दिए gx लिख दिए, क्वोशंट क्या लिख दिए? qx लिख दिए और रिमाइंडर में rx लिख दिए। यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चलेंगे और फैक्टर थ्योरम चलेंगे। तो देखिए, जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा, पूरा क्लियर आएगा। फिर यदि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, बने रहिए। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम, ये px दिया है और ये gx दिया है। gx का देखिए तो ज़रा डिग्री कितना है, मतलब पावर 1 है, इसकी पावर 3, मतलब इसका पावर लेस है। ठीक है, जैसा कि कंडीशन क्या था कि ये जो gx था उसका पावर लेस होना चाहिए था। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, px में gx से डिवाइड करते हैं। तो जो भी क्वोशंट आएगा उसे हम लोग क्या सपोज किए थे? qx सपोज किए थे। सेम है डिविडेंड वाले, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पे ये px, ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। x प्लस 2, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करें? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर से करिए। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मिलके एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलके 2x स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस मिलके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर ऑफ द साइन, हो गया प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दिए। x की पावर 2, x की पावर 1, तो क्या किए? एक x से मल्टीप्लाई किए, ये x और ये x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस x और ये माइनस 2x। चलिए, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस देखा जाता है, ये हो गया 4x प्लस 3। अब देखिए, ये 4x प्लस 3 है और ये x है, तो कितने से यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है, प्लस छिपा है तो प्लस 4 किए, ये आ गया 4x, 4 को 2 से किए, कितना आ गया 8, माइनस ये प्लस था तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस और ऊपर वाले को देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस, माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, कितना आ गया? -5। कितना आ गया? -5 ही आ गया रिमाइंडर, ये आ गया px gx qx। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने का रूल क्या था? तो चलिए चेक करने का रूल देखें, हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ चलिए यहाँ पे। तो देखिए
वेरीफाई या चेक करना। तो पी एक्स इक्वल टू क्या था, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए जी एक्स कितना है, एक्स प्लस टू, क्यू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, आर कितना है, प्लस माइनस फाइव। ठीक है, जैसा था लिखते गए। अब मल्टीप्लाई किए, 1 2 3, 3 2 या 6 टर्म्स आएगा यहाँ पे। ये हो गया एक्स क्यू, एक्स को किए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 प्लस माइनस 5। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब इसी में क्या करना है हमें, किसकी वैल्यू, ये था पी एक्स, मान लीजिए -2 की वैल्यू पुट किए, -2 का क्यूब -2 की स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 3, -8 हो गया प्लस 4 हो गया -4 हो गया प्लस 3, कैंसिल, -8 प्लस 3 -5। ये देखिए तो आ गया -5, मतलब क्या हो गया, ये इससे यही ऑब्जर्व हुआ कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, कुछ तो नहीं किया, देख लिए, चेक कर लिए, जो रिमाइंडर आ रहा था हमारा आ गया, वो भी माइनस करने के बाद, मतलब कैलकुलेट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद। यही था हमारा ये डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फैक्टर थ्योरम होगा। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं हम लोग क्या है, तो इसीलिए बने रहिएगा, डोंट गो अवे। अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले, ध्यान से देखिएगा, इधर ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, और ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू इस पॉलिनोमियल को। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया, ये पी एक्स है और ये जी एक्स है, ये पी एक्स है और ये जी एक्स है। तो जी एक्स से क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। बार बार बोले, पी एक्स की जो डिग्री है, जो पावर है, इसके जी एक्स की डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। चलिए इसको डिवाइड करके हम लोग चेक करते हैं। चलिए डिवाइड आप लोगों को पता भी होगा, ये आप लोग पढ़े भी, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, फिर उसका चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम से चेक करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो सबसे पहले तो 3 डाल दिए, 3। अब लाना क्या है, x की पावर 4, हमारे पास x की पावर कितना है, 1 है, तो कितने से करेंगे, x की पावर 3, x की पावर 3 और ये x की पावर 1 मिलके कितना हो गया, x की पावर 4 और ये 3x4। फिर ये 3x³ से इस 3x³ को 2 से मल्टीप्लाई, पहले तो लिखेंगे 3x टू दी पावर 4, ये हो गया माइनस 3 2 जा 6x³। कैसे किए इसको ध्यान से समझ लीजिए, x माइनस 2 है इंटू 3x टू दी पावर 3, मतलब 3x³, इसे मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये माइनस था तो प्लस किए, ये प्लस था तो माइनस किए, कैंसिल कर लिए, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, तो हो गया 2x³ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, चलिए इसे भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2x³, हमारे पास कितना है यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अब इस x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आए, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दिए, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 था 2 लिख दिए, और यहाँ पे 1x था, यहाँ पे 3x है, मतलब 2x चाहिए, मतलब 2x²। 1 बाई 1 कैंसिल करते हैं, अब ये आ गया तो लिखिए 2x² है, और ये तो हो गया 2x³ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x²। देखिए ज़रा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका जो साइन है 4x² लिख दिए, यहाँ पे माइनस 3x लिख दिए, यहाँ पे -1 लिख दिए। ठीक है, अब किसे रिमूव करना है, 4x²। आपके पास में क्या है, x है, एक x है, 2x चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस कर दिए, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 लिख दिए, ये x² है। ठीक है,
और यहाँ पे एक x है, इसका मतलब एक x और चाहिए, तो ये हो गया 4x²। अब ये 4x है, इसको 2 से किए तो -8x। ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन 5x - 1। इसका साइन प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। चलिए 5x - 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कितना है, x है, यहाँ पे 5 है, और ये भी क्या है, नथिंग मीन्स प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दिए। ये x ऑलरेडी है, कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, तो 5x हो गया यहाँ पे। चलिए लिख दिए 5x। अब ये 5 - 2 -10, तो यहाँ प्लस था माइनस कर दिए, कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस कितना हो गया, -9, तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 9। रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 9। अब देखिए इसको वेरीफाई करना होता है, तो इसे हम लोग कैसे वेरीफाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर करते हैं, तो इसके इक्वल आना चाहिए, यही तो वेरिफिकेशन है। जैसा कि नॉर्मली डिवाइड में भी हम लोग करते हैं, नॉर्मली डिवाइड में भी वही करते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, मतलब px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ऐसे लिख सकते हैं ठेठ भाषा में बोले तो। और ठेठ भाषा में जैसे बच्चे में पढ़े थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इसके लैंग्वेज में आइएगा तो px, यहाँ पे आइएगा तो हो जाएगा px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। सिंपल बोले तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही बोलते हैं हम लोग। तो चलिए, तो px हमारा है, देखिए ज़रा इतना है, gx कितना है, मान लीजिए यहाँ पे जो है x - 2, qx कितना है 3x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, और रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड मतलब px के इक्वल आना चाहिए। इफ़ यस, यदि आता है देन सो बोलेंगे इट इज़ वेरीफाइड। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई लेंदी होगा, 1 2 3 4 और 2 8 टर्म्स आएगा यहाँ पे, देखते हैं एडजस्ट हो जाए देन सो गुड, अदरवाइज हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे प्लेस को देखेंगे। अब x से किए तो हो गया 4x, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 3x की पावर 4, x से किए यहाँ पे हो गया 2x की पावर 3, x से सारे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, ये आ गया 4x² प्लस 5x। अब -2 से करें तो -6x³ प्लस, सॉरी ये -2 और ये -4x² -8x -10 प्लस 9। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3x टू द पावर 4, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ हम क्यूब वाले में प्लस माइनस माइनस तो -4x³, ठीक है। चलिए आ गया, ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस -3x, और यहाँ पे क्या हो गया -1, देखिए तो जरा आ गया क्या, यस px के इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाइड हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो ये हमारा px, ये देखिए आ गया। अब चेक कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अब क्या बोला, वैल्यू पुट करने बोला है, वैल्यू दिया गया क्या, हाँ नहीं दिया गया, तो चलिए ठीक है, वेरीफाई हो गया ये। नेक्स्ट वाले में कभी ऐसा भी आ सकता है कि वैल्यू दिया रहेगा x की वैल्यू, तो पुट कर देना होगा, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, दोनों में सेम आएगा, मतलब वेरीफाइड हो गया। तो ये डिवीजन है, नॉर्मली डिवीजन जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, बस 1 बाई 1 थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी देखने में लगता है, और बाकी कुछ है नहीं। डिवीजन एल्गोरिदम जस्ट लाइक डिवाइड है, जो हम लोग वेरीफाई करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अगला क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं, चलिए बने रहिए। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखने वाले हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, देखिए रिमाइंडर थ्योरम्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। सपोज कीजिए px भी एनी px, मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जान रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, उसके बाद आपको हम और क्लियर करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या मान लेते हैं, px जो है कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होना चाहिए या 1 से ज़्यादा,
डिग्री 1 का मतलब जिसकी पावर 1 या पावर ज़्यादा होना चाहिए, px। सपोज कि ये px कोई एक पॉलिनोमियल है, px भी एक पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसकी डिग्री कितना है, मान लीजिए 1 है या 1 से ज़्यादा है। डिग्री का मतलब उसके ऊपर में जो भी वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल का, उसके ऊपर में जो पावर होता है उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो px एक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सपोज करते हैं कि अल्फ़ा कोई भी एक रियल नंबर है। अल्फ़ा क्या है, कोई एक रियल नंबर है, और यदि px जो पॉलिनोमियल है उसको यदि हम लोग क्या करते हैं x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर आता है अल्फ़ा, मतलब p अल्फ़ा आता है। कहने का मतलब क्या, तो देखिए सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये, अब इसे फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। px मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री या तो 1 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। और मान लेते हैं कि अल्फ़ा जो है कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ठीक है। और px जो है, ये जो px था इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, इसको डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फ़ा से, तो रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर आता है p अल्फ़ा। कितना गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अल्फ़ा आता है। मतलब क्या है, इसे समझना है और इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेके इसे क्लियर करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 2 मिनट, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब रिमाइंडर फाइंड करना है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, यही तो रिमाइंडर थ्योरम की खासियत है। जैसे अभी हम लोग क्या किए, डिवीजन एल्गोरिदम देखे, तो डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग क्या किए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए थे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम यही फ़ायदा है कि आपने क्या करना है, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, एकदम सिंपल है। तो देखिए ज़रा, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, gx है, x माइनस 2 से डिवाइड कर दिए हम किस में, px में। तो देखिए क्या है, ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये तो चलिए मान लीजिए ये तो हम आपको एक फॉर्मेट बता दिए, ज़रूरी था। अब सिंपल है, px में gx से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ज़रा, आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए px, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, लिख दिए। बहुत अच्छी बात है, लिख दिए, बहुत खुशी हुई। अब px कितने से डिवाइड करना है, अब हम बोले x माइनस अल्फ़ा, यही लिखे थे हम लोग, x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अल्फ़ा मतलब 2। देखिए अब यहाँ पे क्या किए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस x इक्वल टू कितना हो गया, 2। मतलब यहाँ पर कितना वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। x के इक्वल में क्या किए, 2 की वैल्यू 2 की स्क्वायर, 2 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 16 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 माइनस 2 टू जा 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2 34। तो 34 से कितना माइनस कर दिए, 33। देखिए सिंपल कर लीजिए, 32, ठीक है, 32 हो गया। हम चाहे तो डायरेक्ट 32 प्लस 2 कर दिए, आप जैसे भी कर लीजिए। 34 माइनस, ठीक है, 12 माइनस 1 माइनस कितना हो गया, 13, माइनस कर लीजिए, कितना आ गया। अब यही आ गया हमारा आंसर। बस रिमाइंडर थ्योरम में यही करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये लिख दीजिएगा, x माइनस क्या बोले थे हम, ये gx, x माइनस अल्फ़ा। आप ये समझें तो gx को 0 बना दीजिएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, gx को 0, gx कितना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू पुट कर दी, यही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा क्या था यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन एकदम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस। मतलब किससे डिवाइड करें, x माइनस 2। तो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, gx इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। यही तो खासियत है किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की।
तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं करना होता। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और ए बी रिलेटेड आएगा कि ए का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये भी हम लोग रिपीट करते हैं, सेम टाइप सिमिलर टाइप। तो देखिए जी एक्स कितना है, एक्स प्लस 3। सबसे पहले क्या किए, जी एक्स को 0 बना लिए और x प्लस 3 क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दिए, x इक्वल टू कितना हो गया, -3। अब इसी -3 को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो p -3 इक्वल टू -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 सॉरी यहाँ माइनस है, तो -3 4 इंटू -3 प्लस 50। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना हो गया, -27, 3 की स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, -12 प्लस 50, -54 -12 प्लस 50। सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है। कितना आ गया, 66 प्लस 50 कितना आ गया, -16। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जी एक्स एक्स प्लस पाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे एक्स जी एक्स इक्वल टू 0, मतलब x प्लस पाई को 0 बना लिए। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -पाई। x इक्वल टू कितना हो गया, -पाई। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई डाल दीजिए, -पाई। तो ये -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। अब देखिए तो ये तो रह गया -पाई का क्यूब प्लस -पाई की स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पाई, तो हो गया 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। अब इसे आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म है नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करते हैं विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब और भी कुछ क्वेश्चन देखें हम लोग, इसलिए बार बार बोला गया है कि आप ज़रूर देखिए। ठीक है, स्किप मत कीजिए। चलिए ये आप लोगों के लिए ही है, आप और ज़रूर आप इसे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, पॉज करके ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ ये आपके लिए ही है। चलिए बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो पी एक्स दिया गया और जी एक्स दिया गया, तो चेक करना है कि क्या पी एक्स मल्टीपल है उसका जी एक्स का। तो कैसे पता चलेगा, यदि रिमाइंडर 0 आता है। बार बार बोल अगेन एंड अगेन आई रिपीटेड कि क्या करना है, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, सिंपली जैसे रिमाइंडर थ्योरम से करना है उसी तरह से चेक करके देखना है 0 आता है या नहीं आता है। यदि 0 आता है तो मल्टीपल है, 0 नहीं आता है तो मल्टीपल्स नहीं है। तो चलिए देखिए हम लोग चेक करते हैं। बार बार बोले ये जो जी एक्स है उसे क्या बनाना है, सिंपली आप 0 के इक्वल कर दीजिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के जैसा। अब यहाँ पर था 2 - 3x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसे उधर शिफ्ट कर लिए, 2 को उधर ले जाइए, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लीजिए। x इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। अब पुट कर दीजिए जरा, p आ गया 2/3, x के इक्वल में क्या डालेंगे, 2/3 की पावर क्यूब, 2/3 की पावर क्यूब माइनस x के इक्वल में क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1। सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जहाँ x था वहाँ 2/3, तो 2/3 की क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब इसे आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 27 आ गया। 8 - 3 9 जा 9 2 जा प्लस 27। ठीक है, चलिए अब देखिए 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब है 27 प्लस 8, 35 माइनस 18/27। ठीक है, मतलब 17/27 नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल तो नहीं आया, देयरफॉर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। मतलब जो पी एक्स है वो मल्टीपल नहीं है, किसका, नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन और देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं और भी देख के। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनोमियल कितना दिया गया है? इफ़ द पॉलिनोमियल 2x³ + ax² + 3x - 5, और दूसरा पॉलिनोमियल भी दिया गया है। अब बोला जा रहा है लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। जब हम लोग x - 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? सेम रिमाइंडर सेम आ रहा है। लिव द सेम रिमाइंडर कब? जब उसे डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? x - 2 से। ठीक है, फिर बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करना है? तो a की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर भी फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये px दिया गया, कोई पॉलिनोमियल है, कितना है? 2x³ ax² + 3x - 5। सेम रिमाइंडर जब x - 2 से डिवाइड करते हैं, कहने की मतलब क्या? x - 2 से डिवाइड किए तो इसे क्या कर दिए? 0 बना लिए, तो x = क्या आ गया? 2। तो चलिए यहाँ पे डाल दिए, जहाँ पर x था वहाँ पर 2 रख लिए, जहाँ पर x था वहाँ पे 2 रख लिए, जहाँ पर x था वहाँ पर 2 रख लिए। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8 मतलब 8 × 2 = 16, 4a + 6 - 5। ठीक है, चलिए अब ये 16 + 6 कितना हो गया? 22 -22 - 5 17 + 4a। रिमाइंडर कब? जब दोनों की सेम है। अगले पार्ट से, अगला पार्ट में क्या है? x³ + x² - 2x + a। ठीक है, यही तो है। चलिए अब इसे क्या करने वाले हैं? रिमाइंडर सेम है मतलब 2 रखने वाले हैं। 2 का क्यूब, 2 की स्क्वायर, 2 × 2 + a। ये हो गया 8 + 4 - 4 + a। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4। ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 8 + a, ये आ गया P2। मतलब इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 1 ले लिए। बार बार बोला गया दोनों की रिमाइंडर सेम है, इसलिए दोनों को क्या कर दिए? इक्वल कर लिए। दोनों की रिमाइंडर सेम है इसलिए दोनों को क्या बना लिए? इक्वल बना लिए। तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी रिमाइंडर क्या डाले थे? 2 रखे थे तो रिमाइंडर सेम आया। मतलब 17 + 4a किसके इक्वल आ गया? 8 + a। ठीक है, चलिए अब इसे इधर शिफ्ट करते हैं, इधर। तो 17 - 8 = a - 4a। 17 से 8 माइनस किए, कितना आ गया? 9 = -3a। देयरफॉर a कितना आ गया? -3। यही आ गया हमारा a की वैल्यू। ठीक है, क्या आ गया? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे जहाँ a है वहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। a ये नॉट 9, a हो गया -3, वैल्यू पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ पर a है और सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया आंसर। यहाँ पर a है, a के इक्वल -3 रख लिए, ये हमारा रिमाइंडर यहीं से आ जाएगा। कहाँ से आएगा? ये -3 है, यहाँ -3 डाल दीजिए तो इसकी रिमाइंडर आ गया। ये -3 है, यहाँ पे -3 रख लीजिए तो इसकी रिमाइंडर आ गया 5, हो गया, इसका 5 आ गया। अब इसमें -3 रख लीजिए तो -12 है, माइनस के 4 + 6 10 - 5 मतलब 5, दोनों कंडीशन में 5 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।